हेलो क्लास 8। आज हम गणित विषय के अंतर्गत वर्ग और वर्गमूल अध्याय 6 को पढ़ेंगे। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को एक बार स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे 2 का वर्ग ज्ञात करना है तो 2 एक बार हुआ, फिर इसके साथ एक 2 ले लिया हमने, 2 दूना 4। और 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9, यानी कि उस संख्या 4 का 4 को उससे एक बार गुणा करना है, 4 चौक 16। इस प्रकार से वर्ग कहलाता है। तो वर्गमूल क्या है? यदि हमें कोई संख्या दी गई है तो वह किसका वर्ग है वो ज्ञात करने की प्रक्रिया वर्गमूल कहलाती है। तो आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। जैसा कि हम कक्षा 6-7 में पढ़ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक संख्या ले ली 64। तो 64 को मैं अब छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त करूंगा। 2 से भाग दूंगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो लास्ट में जब एक बच जाता है तो वहीं पर भाग समाप्त हो जाता है। तो अब जितनी भी हमारे यहाँ पर जो गुणनखंड आए हैं उनको हम जोड़े के रूप में लिखेंगे। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। तो 64 बराबर 2 गुणा 2, एक जोड़ा 2 गुणा 2, दूसरा जोड़ा 2 गुणा 2, तीसरा जोड़ा। तो ये 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2। घात का मतलब है ये 2 बार आया है तो 2, ये 2 बार आया तो 2, ये 2 बार आया तो 2। तो जब हम 64 का वर्गमूल लेंगे, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। वर्गमूल का चिन्ह हटने पर सभी का वर्ग हट जाएगा। यहाँ बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, अर्थात 64 का वर्गमूल 8 आया। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे 144 का वर्गमूल। तो 101 संख्या है तो हम इसे भाग देंगे, 2 से भाग देने की कोशिश करेंगे। 2 सते 14 बचा, 2 दूना 4, कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 नाम 18। अब 2 से भाग नहीं दिया जाएगा तो 3 से देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो इस प्रकार भाग समाप्त हो गया। तो आप जोड़े बनाएंगे। 2 की घात 2 का एक जोड़ा, 2 की घात 2 का एक जोड़ा, 3 की घात 2 का एक जोड़ा। जब हम वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर घात हट जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 3, वर्गमूल का चिन्ह भी हट जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 144 का वर्गमूल 12 आया। तो इस प्रकार से हम भाग देकर भाग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि भाग किससे जाएगा उसके लिए हमको विभाज्यता के नियम, जो कक्षा 6 में विभाज्यता के नियम याद करने हैं। ये इस प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। धन्यवाद।